जय श्री हरि भक्तों। मैं देवेंद्र सिंहवाल आज आपको भगवान श्री सत्यनारायण जी की उस अति गोपनीय, दुर्लभ एवं रहस्यमयी मूल कथा को विस्तार से बताऊंगा, जो देवों के लिए भी अति दुर्लभ है। तो अभी तक हम भगवान श्री सत्यनारायण जी की उसी कथा का पाठ एवं श्रवण करते आए हैं, जिसे हमारे गुरुजन पवित्र पुस्तक के माध्यम से हमें सुनाते आए हैं, और उस कथा से हमें मनवांछित फल भी प्राप्त हुए। हम अक्सर कथा में उन पात्रों की जीवनी के बारे में सुनते आए हैं, जिन्होंने भगवान श्री सत्यनारायण जी की कथा का पाठ, व्रत एवं श्रवण किया, जिससे उन पात्रों को भी मनोवांछित फल प्राप्त हुए। लेकिन उन पात्रों द्वारा कौन सी कथा का पाठ किया गया, वह अभी तक रहस्य था। लेकिन भगवान की अति अनुकंपा से मुझे जो रहस्य, चेतना एवं प्रेरणा मिली, उसे मैंने बिना किसी काट छाट कर लिपिबद्ध किया। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस अति पवित्र, पावन एवं अत्यंत दुर्लभ गोपनीय कथा का लेखन का कार्य मिला। कहते हैं कि जानत वही जिसे देहु जनहाई, यानी कि जब तक वह दिव्य शक्ति नहीं चाहेगी, तब तक एक दिन का भी नहीं हिल सकता। मुझे लगता है कि उस समय के पात्रों ने इसी कथा का पाठ किया होगा। इस कथा को मैंने 2 भागों में विभाजित किया है, और आशा करता हूँ कि आप इसे पूर्ण श्रद्धा एवं विश्वास से सुनेंगे। प्रथम भाग, मूल कथा भगवान श्री सत्यनारायण जी। तो भक्तों, एक बार देवर्षि नारद जी अत्यंत चिंतित, व्यथित, व्याकुल होकर भगवान श्री हरि विष्णु जी की शरण में गए, और कई प्रकार से श्री विष्णु जी की उन्होंने स्तुति की। नारद जी हाथ जोड़कर बोले, हे योगेश्वर, हे दामोदर, हे नारायण, हे लक्ष्मीपति, आपकी जय हो। हे जगत के पालनहार, हे जगत के स्वामी, आपकी जय हो। हे भगवान, मैं किस प्रकार, किन शब्दों से आपकी स्तुति करूं। हे जगदीश्वर, हे परमेश्वर, हे विराट स्वरूप, हे सर्वव्यापी, भूत वर्तमान भविष्य के स्वामी, आपकी सदा ही जय हो। हे भक्तवत्सल, हे सच्चिदानंद, हे क्षीर सागर में शेष सैया पर माँ लक्ष्मी सहित विराजमान होने वाले, विश्राम करने वाले, सर्वशक्तिमान देवताओं के स्वामी, आपकी महिमा का गुणगान तो सहस्त्र मुखों वाले शेष जीवी अगर कोटि कोटि युगों तक निरंतर करते रहें, तब भी आपकी माया का, आपकी महिमा का पार नहीं पाया जा सकता। फिर मैं मूढ़मती किस श्रेणी में आता हूं। हे त्रिलोकीनाथ, हे कमलापति, जिनके हस्त कमलों में क्रमशः शंख, चक्र, गदा एवं पद्म सुशोभित होते हैं, जो पीतांबरधारी हैं, उन भगवान विष्णु जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हे प्रकृति और पुरुष के स्वामी, जो नर और सिंह दोनों के शरीर को धारण करते हैं, उन भगवान नरसिंहदेव को मैं नारद का कोटि कोटि प्रणाम। हे श्याम सुंदर, हे जगत के आधार, अपने 3 पगों में तीनों लोकों को मापने वाले भगवान वामन जी को मेरा बारंबार प्रणाम। भगवान आशुतोष शूलपाणी के चकोर रूपी हृदय में चंद्रमा रूप में निवास करने वाले, हे गोविंद, हे केशव, आपकी जय हो। रजोगुण को स्वीकार करके ब्रह्म स्वरूप में संपूर्ण भूतों की रचना करके उनका पालन पोषण करने वाले, हे माधव, हे सदानंद, आपकी सदा ही जय हो। हे भक्तवत्सल, हे गुणों के सागर, गौ, पृथ्वी, ऋषि मुनियों एवं धर्म की रक्षा के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म के विनाश के लिए हर युग में अवतार लेने वाले, हे परमेश्वर, आपकी जय हो। आपको बारंबार नमस्कार हो। कोटि कोटि सूर्य को अपने परम तेज से प्रकाशमान करने वाले, हे गिरधर, हे मुरलीधर, आपकी जय हो। वेद पुराण भी इनकी महिमा का व्याख्यान करते करते नहीं थकते, और नेति नेति कहकर जिनकी स्तुति करते हैं, उन वासुदेव, यशोदानंदन, देवकी नंदन को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हे परम तेजस्वी, भक्तों की खातिर आप नंगे पांव चले आते हैं। हे मायापति, हे लक्ष्मीपति, आपकी जय हो। कालिया नाग का मान मर्दन करने वाले, हे नाग राजा, आपकी जय हो। देवराज इंद्र के प्रकोप से गोकुल की समस्त
जन प्राणियों की रक्षा करने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी अंगुली में उठाने वाले हे गोवर्धन, हे यशोदानंदन, आपकी जय हो। भिल्ली के जूठे बेरों को खाकर एवं केवट और भील राज को अपने हृदय से लगाने वाले, जाति धर्म की कटु रेखा को मिटाने वाले हे रघुनंदन, हे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी, आपकी सदा ही जय हो। हे नाथ, ओंकार स्वरूप में आप ही आकार हो, आप ही उकार हो एवं आप ही मकार हो, अर्थात सृष्टि के रचयिता, सृष्टि के पालनहार और सृष्टि के संहारकर्ता भी आप ही हैं। ये परब्रह्म श्री को अपने वक्ष में धारण करने वाले ओंकार बिंदु भगवान विष्णु जी, आप प्रसन्न होइए, आप प्रसन्न होइए प्रभु, आप प्रसन्न होइए। भक्तों, इस प्रकार अनेकों तरह से नारद जी ने भगवान श्री हरि की स्तुति की। तब भगवान विष्णु जी ने प्रसन्न होकर नारद जी से अति कोमल मधुर वचन कहे। भगवान विष्णु जी बोले, हे देव ऋषि, हे मुनि श्रेष्ठ, ऐसी कौन सी विपदा, ऐसा कौन सा कष्ट, ऐसा कौन सा भय आपको सताने लगा जो आप इतने आधीर, इतने व्याकुल, इतने व्यथित हैं। हे मुनीश्वर, आपको जो कुछ भी कष्ट हो, आप निसंकोच होकर मुझसे कहिए। हे ऋषिवर, आज आपके मुखमंडल का तेज इतना मध्यम, इतना क्षीण क्यों है? आप मुझसे कहिए। तब नारद जी ने हाथ जोड़कर जगत के स्वामी श्री हरि से कहा, हे नारायण, हे प्रभु, आप सब कुछ जानते हुए भी अनजान क्यों बन रहे हैं? इन समस्त लोकों में ऐसा क्या है जो आपसे छिपा हुआ है? हे दीनानाथ, हे अंतर्यामी प्रभु, आपके पलक झपकते ही भूत, वर्तमान एवं भविष्य आपके समक्ष प्रदर्शित हो जाता है। फिर भी आप मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या हुआ? ये आप अपने भक्त के साथ कैसी ठिठोली कर रहे हैं प्रभु? यह तो सर्वविदित है कि कर्ता भी आप हैं और कारक भी आप ही हैं। फिर भी अपने भक्तों के मान सम्मान, यश कीर्ति बढ़ाने के लिए, उन्हें बड़भागी बनाने के लिए आप उन्हें माध्यम बनाते हैं, तो आपसे बड़ा भक्त वत्सल भला और कौन हो सकता है? हे जगदीश, हे प्रभु, अगर आप मुझ पर दया ही करना चाहते हैं और मुझे बड़भागी ही बनाना चाहते हैं तो हे प्रभु सुनिए। तब नारद जी ने हाथ जोड़कर मधुर वचन कहे, हे कृपा निधान, हे जगत के तारणहार, आप तो भली भांति जानते ही हैं कि महाराजा परीक्षित के समय पर ही कलयुग का सूक्ष्म आगमन हो गया था और अब वह शने शने समस्त भूलोक पृथ्वी पर अपने पांव पसार रहा है। उसकी कुटिल, घृणित एवं विकृत छाया तथा कठोर पंजों से समस्त पृथ्वी आतंकित हो रही है। हे कृपा निधान, आपकी ही माया के वशीभूत होकर मैंने वर्तमान एवं भविष्य के कलयुग का पूर्ण चित्रण देखा, जो अत्यंत भयावह, विनाशकारी एवं अत्यंत दुखदायी है। हे दीन बंधु, हे केशव, यही सब दृश्य देख देखकर मेरा हृदय अत्यंत द्रवित, विचलित एवं व्यथित हो रहा है। हे गोपी किशन, हे मुरलीधर, गौ, पृथ्वी एवं मनुष्य की दुख पीड़ा वेदना मेरे हृदय को बार बार छलनी कर रही है। इस कलयुग की काली छाया से पृथ्वी के साथ साथ अन्य लोकों में भी अधर्म का भय व्याप्त है। पृथ्वी पर तो कलयुग के प्रभाव से हर तरफ धर्म की हानि, धर्म का हास हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ अधर्म की बड़ी तीव्रता से विस्तार हो रहा है। हर तरफ घोर अत्याचार, अनाचार, अन्याय, घृणा, कलेश आदि व्याधि जैसे अनेकों प्रकार के रोगों विकारों ने अपना प्रभाव बढ़ा दिया। इसी कलयुग के प्रभाव से प्राकृतिक आपदाओं ने भी संपूर्ण भूलोक को तहस नहस कर सभी प्राणियों के जीवन को अति महाकष्टकारी बना दिया। कलयुग के प्रभाव के कारण वेद और पुराणों की गलत व्याख्याएं बनाई जा रही हैं, जिस कारण धर्म, कर्म, सदाचार, अपनत्व, आपसी प्रेम भाव का लोप हो रहा है। हर तरफ माता पिता, गुरुजनों, धर्मात्माओं एवं परम भक्तों का परिहास हो रहा है, उनका अनादर हो रहा है। पाप के बोझ से पृथ्वी त्राही त्राही कर रही है। हे कृपा सिंधु, हे चक्रधर, जगत कल्याण के लिए
आप कोई ऐसा उपाय, ऐसा कोई रहस्य बताएं जिससे कलयुग के प्राणी निर्भय हो सकें, उनका कल्याण हो सके, कुटुंब परिवारों में शांति एवं सद्भाव बना रह सके, प्राणियों में भगवान के प्रति आशा और विश्वास बना रह सके, वह आशावान बने तथा हर परिस्थितियों में अपने धर्म के मार्ग पर अड़िग रह सके एवं आपकी मंगलमय कृपा हमेशा उन पर बनी रहे। भगवान, जिस प्रकार से मैंने कलयुग का यह विकराल स्वरूप देखा, अधर्म और पाप देखा, उससे सिर्फ और सिर्फ आप ही उबार सकते हैं, आप ही बचा सकते हैं। इसलिए परमर्म आप ही कोई उचित मार्ग बताएं। नारद जी की इस प्रकार निस्वार्थ, निर्मल, निश्चल, कोमल वाणी सुनकर भगवान विष्णु जी अति प्रसन्न हुए और उन्हें निर्भय करते हुए मधुर वचन कहे। धन्यवाद भक्तों। श्री सत्यनारायण जी की मूल कथा का प्रथम भाग यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको यह भाग बहुत अच्छा लगा होगा और जल्द ही आपको अगले भाग के साथ मिलेंगे। ये कथा आपको कैसी लगी कृपया कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद। जय श्री हरि।